हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेड इन इंडिया एआई। जी हाँ, मेड इन इंडिया एआई का मतलब है ये टेक्नोलॉजी इंडिया में बनी है जो इंडिया के प्रॉब्लम सॉल्व करेगी और दुनिया भर के लोग भी यूज़ कर पाएंगे। मतलब अपना देश बना, जी हाँ, जो कि अपना देश है बना रहा है और पूरी दुनिया को फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ, पूरी दुनिया को फ़ायदा मिलेगा। तो मेन बात ये है इस न्यूज़ में ना, तो ये जो कि कह रहे हैं अमिताभ कांत, जो कि मतलब इनका कहना है कि ये जो कि नीति आयोग, जी हाँ, नीति आयोग के फॉर्मर सीईओ है, ये कहते हैं कि मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट खुद बनानी है। जी हाँ, हमें खुद बनानी है और उसे कंट्रोल करनी है। जी हाँ, उसे खुद बनानी है और कंट्रोल भी करनी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, मतलब कि फॉरेन वाले कंपनी है, हमारा डेटा लेकर, जी हाँ, हमारा डेटा लेकर, मतलब कि हमारा डेटा लेकर अपने लिए काम करेंगे और फिर वही एआई सर्विस हमें बेच देंगे। जी हाँ, वही फिर वापस हमें बेच देंगे। तो ये जो कि है इंडिया को अपनी खुद की एआई, जी हाँ, इंडिया को अपनी खुद की एआई, सॉवरेन एआई क्यों चाहिए? जी हाँ, क्यों चाहिए? तो ये जो कि है ना, ये स्टार्टअप्स, जी हाँ, पहला है जो कि स्टार्टअप्स और पैसा, जो कि अपनी एआई, जी हाँ, अपनी एआई से इंडिया स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी। जी हाँ, इंडिया को स्टार्ट मतलब कि इंडियन स्टार्टअप्स को मदद मिलेगी और ज़्यादा लोग और कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। जी जी हाँ, जो ज़्यादा लोग हैं और कंपनी है ना, वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में। तो और दूसरा है ये जो कि इंडिया के लिए, जी हाँ, दूसरा है इंडिया के लिए एआई, या इंडिया के लिए एआई। तो एआई को इंडिया के कल्चर, हिस्ट्री और मेनी लैंग्वेज, जो कि बहुत सारे लैंग्वेज है, तो ये जो कल्चर, हिस्ट्री और हर भाषा समझनी चाहिए ताकि वो हमारे लिए सही काम कर सकें। जी हाँ, और तीसरी है हमारे देश के लिए, जी हाँ, हमारे देश की सुरक्षा। अगर, मेरा कहने का मतलब है कि अगर एआई हमारे कंट्रोल में होगी तो कोई भी जो कि फॉरेन वाले हैं, जी हाँ, जो कि फॉरेन कंट्री वाले हैं, हमारा डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो ये जो कि है एआई बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है? तो पहला है डेटा। जी हाँ, डेटा हमारे इंडिया, मतलब कि ये डेटा पहला है, तो हमारे इंडिया डेटा इंडिया में ही रहे। जी हाँ, और दूसरे देश ना ले जाए। जी हाँ, हमारा इंडिया में ही रहे और दूसरे देश ना ले जा पाए। और दूसरा है कंप्यूटिंग पावर, जो कि तेज़ी, मतलब तेज कंप्यूटर, स्पेशल जीपीयू चिप्स, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है ताकि एआई काम कर सके। और तीसरा है स्किल्ड टैलेंटेड लोग, जो कि एआई एक्सपर्ट हो और रिसर्च चाहिए, जो कि, जी हाँ, रिसर्च चाहिए, जो कि एआई को समझ सके और बना सके। तो देखिए अभी का प्रॉब्लम क्या है, करेंट प्रॉब्लम क्या है? तो ये जो कि फॉरेन वाले हैं, जी हाँ, मतलब कि ये जो कि फॉरेन कंपनी का फ़ायदा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ओपन एआई जैसे कंपनी अपनी एआई सर्विस फ्री या सस्ती देते हैं। जी हाँ, फ्री या सस्ती देते हैं, मतलब फ्री या सस्ती देते हैं ताकि ज़्यादा लोग यूज़ कर पाएँ, लेकिन वो हमारे डेटा लेकर अपनी एआई, जी हाँ, वो हमारा डेटा लेकर अपनी एआई और भी बेटर बनाते हैं। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा हमारा ही डेटा लेकर और भी ज़्यादा बेटर बनाते हैं। और और दूसरा है डेटा को कंट्रोल करना। जी हाँ, ये जो कि डेटा को है कंट्रोल करना। अगर इंडिया सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर, मतलब कि फॉरेन वाले कंपनी एआई पर डिपेंड करेगा तो हमारा जो कि अपना डेटा हमारा कंट्रोल में नहीं रहेगा। जी, हमारा खुद के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये जो कि गवर्नमेंट स्टेप सजेस्ट, मतलब एआई के लिए, तो ये जो कि मतलब इंडियन, जो कि इंडियन एआई का यूज़ सरकार सिर्फ इंडिया या ओपन सोर्सेज, जी हाँ, ये जो कि ओपन सोर्सेज एआई मॉड्यूल का यूज़ करके अपना काम के लिए, जी हाँ, मतलब एआई मॉड्यूल्स का यूज़ करके अपने काम के लिए, सिर्फ अपने ही काम के लिए। और दूसरा है मतलब डेटा, मतलब डेटा इंडिया में ही रहे। जी हाँ, वो इंडिया में ही रहे, इनसाइड, मतलब कि इंडिया में ही रहे, एआई के सर्विस और डेटा इंडिया के अंदर ही रह जाए, वो बाहर ना जा पाए। तो और तीसरी है, यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे बड़ी, मतलब बड़ी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जी हाँ, बड़ी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जो कि इंडिया में बड़े एआई फैक्ट्रीज ऑफ इंटेलिजेंट बनाया जाए ताकि एआई खुद इंडिया में डेवलप हो सके।
जी हाँ। और ये है मतलब कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम डीपीआई कहते हैं। इंडियंस के लिए एक डिजिटल सिस्टम हो जिसमें एजुकेशन, जो हर एक चीज़ के लिए यूज़ होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ट्रैवल, गवर्नमेंट स्कीम। जी हाँ, जी हाँ, ये सभी चीज़ के लिए एआई के थ्रू ईजिली हो सकेगा, काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकेगी। और बिग अपॉर्चुनिटी, जी हाँ, जो कि बड़ा मौका है इंडिया के लिए, तो जो कि बड़े मतलब कि बड़े मार्केट इंडिया में 1.4 बिलियन, जी हाँ, 1.4 बिलियन लोग हैं, मतलब एआई के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। और दूसरा है ग्लोबल टैलेंटेड, जी हाँ, ग्लोबल टैलेंटेड और पैसा। अगर इंडिया अपनी एआई खुद बनाएगा तो इंडिया के जो कि एक्सपर्ट हैं, जी हाँ, ये जो कि मतलब मैंने आपको बताया कि ग्लोबल टैलेंट और पैसा, अगर इंडिया अपने एआई खुद बनाएगा तो जो दुनिया के एक्सपर्ट और इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही आएगा। जी हाँ, ये जो कि इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो इंडिया में ही आएगा। और ये जो कि है मतलब तेज प्रोग्रेस, जो कि लेपरॉक, जी हाँ, लेपरॉक, जो कि इंडिया एआई में आगे बढ़ सकता है, जल्दी से वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज़ के लेवल तक पहुंच सकता है। पहले ही हम थोड़ा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, पर अगर मतलब कि हमने स्टार्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा लेट स्टार्ट किया है, बट कोई बात नहीं। अगर अभी से शुरू किए हैं तो अगले मतलब कि अगले टाइम तक हम भी बढ़ सकते हैं। तो ये जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारी इंडिया के लिए। तो देखिए, कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।